स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि हम लोग जो डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वेक्टर एंड ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ए स्केलर क्वांटिटी। और क्या पढ़ना है हमें आज, व्हाट इज़ डिस्टेंस पढ़ना है और व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज कवर करनी है। तो नोट्स बनाते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो है व्हाट डू वी नो, हमें अब तक क्या पता है। तो वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसी तरीके से स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले मोशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग वही पढ़ेंगे। तो इट इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि किसी रेफरेंस के साथ अपने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, मोशन के अंदर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कार हमारे घर के सामने खड़ी हुई है और हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो हमारे घर से कुछ आगे चली जाती है और आगे चली जाती है और आगे चली जाती है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कार जो है हमारे घर के रेस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि वो आगे बढ़ती जा रही है, उस टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन हमारे घर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो मोशन है इसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में पढ़ सकते हैं। कैसे, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस इज हाउ फार यू हैव गॉन। डिस्टेंस हमें क्या बताती है कि अब तक आप किसी पॉइंट से कितना दूर चले जा चुके हैं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ फार यू आर फ्रॉम ए पॉइंट एंड कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, एंड ये हमें बताता है हाउ फार यू आर फ्रॉम ए पॉइंट, उस पॉइंट से आप कितनी डिस्टेंस पे हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से हमें लेफ्ट भी एक 1 मीटर लेफ्ट भी जा सकते हैं और 1 मीटर राइट भी जा सकते हैं। अब एक बंदा है, वो खड़ा स्टूडेंट खड़ा है, वो क्या करता है 1 मीटर राइट में चला जाता है। ठीक है, 1 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। जब वो 1 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ 1 मीटर, और डिस्टेंस भी यहाँ पर कितना है 1 मीटर, दोनों ही चीज़ें 1 मीटर हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल पाथ जो चला गया है स्टूडेंट के द्वारा वो कितना है 1 मीटर, और जो डिस्टेंस है कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से, वो भी 1 मीटर। या इसको आप ऊपर देख सकते हैं हम, डिस्टेंस कितना है, हाउ फार यू हैव गॉन, कितनी दूर आप इस पॉइंट से गए हैं, तो भी आप 1 मीटर गए हैं, और हाउ फार यू आर फ्रॉम ए पॉइंट, और पॉइंट से आप कितनी दूर हैं, तो भी आप कितने हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये स्टूडेंट क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन पर लौट कर आता है। तो जब ये वापस अपनी पोजीशन पर लौट कर आता है तो डिस्टेंस की टर्म में अगर हम देखें तो ये कितना चला है अब तक, ये 1 मीटर लेफ्ट वेस्ट की तरफ गया और वापस अपनी पोजीशन में वापस आ गया, इसका मतलब वो 2 मीटर चला। जबकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे कितनी दूरी पर है, तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से अभी कुछ डिस्टेंस चला ही नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पर था वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 2 मीटर हो गया है, और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। इसी तरीके से अब ये स्टूडेंट क्या करता है, ये वेस्ट डायरेक्शन से अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू करता है। तो जब ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो ये चलता है और इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इस जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस चला है, तो उसने जो अब तक गया है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी है वो अब तक कितनी करी है 3 मीटर, यानी कि 1 मीटर वेस्ट गया, वापस 1 मीटर आया, उसी पॉइंट पर आया तो 2 मीटर हो गए, और अब ये ईस्ट में चला गया है, इसलिए इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया 3 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है इसके, कि पहले वेस्ट में जा रहा था, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अब इसकी जो डायरेक्शन हो गई निगेटिव हो गई है, अब ये निगेटिव डिस्टेंस चला है, यानी डिस्प्लेसमेंट चला है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, तो डिस्टेंस 3 मीटर हो गई है और डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर हो गई है। अब इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये स्टूडेंट जो था वापस जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर लौट कर आ गया। जब ये वापस उसी पॉइंट पर लौट कर आया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जहाँ से गया था वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो इसने डिस्टेंस कितनी चली है, ये कितना डिस्टेंस चला है अब तक, तो ये अब तक टोटल 4 मीटर चल चुका है। पहले वेस्ट में गया, वापस वेस्ट से आया, फिर ईस्ट में गया और वापस ईस्ट में आया, तो टोटल 4 मीटर ये चला है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है,
उस स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से इसने चलना शुरू किया है वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप देखेंगे 0, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। अब हम जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि इन दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो किस क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं और किस क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई टर्म तो ऐसी है जो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो लेफ्ट में जा रही है या राइट में जा रही है, ईस्ट में गई या वेस्ट में गई, मगर एक क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है कि जब वो ईस्ट में जा रही है तब क्या हो रहा है और जब वो वेस्ट में जा रही है तो क्या हो रहा है। तो उसी क्वांटिटी को जिसमें डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है उसी को हम वेक्टर कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं टाइम टू लर्न हमें सीखने को मिलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस इज ए एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जितना उसने रियल में पाथ चलाया, जैसे पीछे हमने स्टूडेंट केस में देखा कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली 4 मीटर चली, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने बात करी डिस्टेंस कैसी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो डिस्टेंस को हम कैसी क्वांटिटी मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाई ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन मायने करता है, ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हैज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन, दोनों चीज़ें ये रखती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमने टाइम टू लर्न हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा ये साइंस टीचर वॉक्स। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या देखते हैं हम कि एक साइंस टीचर है, वो वॉक करते हैं 4 मीटर ईस्ट और 2 मीटर साउथ, 4 मीटर वेस्ट एंड फाइनली 2 मीटर नॉर्थ। तो एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं और कितना डिस्प्लेसमेंट चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, पहले वो 4 मीटर कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। तो 4 मीटर वो वेस्ट गए, ईस्ट गए, चलो यहाँ पर ईस्ट मान लेते हैं, 4 मीटर किधर गए, ईस्ट, फिर यानी कि राइट साइड में गए। अगर आप देखें फिर 2 मीटर साउथ में गए, साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो 2 मीटर साउथ में गए। फिर 4 मीटर वो वेस्ट की तरफ गए और 2 मीटर फिर वो नॉर्थ की तरफ आए। तो जो उनकी डिस्टेंस चली गई वो कितनी चली गई, 4 2 4 10 और 2 12। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करी इस टीचर ने वो कितनी कवर करी, 12 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जिस पॉइंट से चले वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट चला गया वो कितना हुआ, 0। तो टीचर हैज़ वॉकड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर बट हर डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो हैज़ डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी। अब यहाँ पर एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ए मैन वॉक 10 मीटर नॉर्थ एंड 10 किलोमीटर वेस्ट। 10 किलोमीटर ही तो वो नॉर्थ में जाता है और 10 किलोमीटर वो वेस्ट में जाता है। व्हाट डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड, हाउ वुड यू मेज़र हिज डिस्प्लेसमेंट, और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो एक स्टूडेंट है, वो कहाँ जा रहा है, पहले वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर उसके बाद 10 मीटर किधर जा रहा है, वो वेस्ट, 10 मीटर जा रहा है वो वेस्ट के अंदर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली उसने, 20 मीटर। मगर यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो वैल्यू कितनी आएगी शॉर्टेस्ट पाथ की। हमें बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर भी पता है, तो हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे तो वो आएगी तकरीबन tan√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक कार ड्राइव अराउंड इन ए सर्कल, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इट हैज़ कंप्लीटेड 1 साइकिल। जब वो 1 साइकिल कंप्लीट करती है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार ट्रैवल कर रही है हमारी, ये कार चलना शुरू हुई और वापस घूमी 1 राउंड एंड इसी के साथ 2nd राउंड। तो अब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो आप देख रहे हैं जहाँ से वो चला वापस उसी पॉइंट पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गया है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ फ़र्क समझ में आया होगा कि हम डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है। हमने न्यूमेरिकल भी करे। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझसे आगे जाके पूछ सकते हैं। ठीक है।